हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होगी जनाब बिहाइंड द सीन। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मेरे दूसरे चैनल पर तो ये रीडिंग बहुत फ्रीक्वेंटली होती है। हाई प्रीस्टेस पर मैं थोड़ी कम करती हूँ ये रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे मैं ज़्यादातर लव रीडिंग्स करती हूँ। बट अब आपको दोनों ही चैनल्स पर इसी तरह के टॉपिक्स की रीडिंग मिलती रहेंगी जहां आपको मैक्सिमम गाइडेंस अपने लिए मिल सके, इंक्लूडिंग योर लव लाइफ। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेरे मुझसे 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस टिल 15 जून। चाहे आप हाई प्रीस्टिस 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लेकर मुझसे बात करें, चाहे आप डिवाइनली गाइडेड 7777 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें, दोनों ही नंबर एक हैं और दोनों ही चैनल से आप मुझसे 20 मिनट्स की डिस्काउंटेड प्राइस पर लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ले सकते हैं 15 जून तक। चलिए, what is happening behind the scene? It could be surprise, it could be excitement, it could be sudden, कोई भी ऐसी situation. The healing light. Number 8, it's a spirit. Number 8, the healing light. What is happening behind the scene? Kindred partnership. Number 1, people. What is happening behind the scene? Energy, planning and action. All right. प्रपोजल। बाहर के मुल्क से जो लोग सिंगल्स हैं, बाहर के मुल्क से कोई प्रपोजल आ सकता है। आपको कोई कांटेक्ट करेगा, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अपने थीसिस पे काम कर रहा है, अपने पेपर पे काम कर रहा है। उस इंसान का और आपका टाइम जोन ज़रा डिफरेंट है, बट इवन देन दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू बिकॉज उसके पास कोई प्लानिंग टास्क है, कोई एक्शन टास्क उसके पास ज़रूर है। Another thing which is happening behind the scene is आपको अपने रिलेशनशिप में एक सेटलमेंट होती हुई नज़र आएगी। अगर आपके कोई रिलेशनशिप में केओटिक या कोई डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन थी, कोई तबाहकुन बात होने वाली थी, कुछ अपहीवल मोमेंट आने वाला था, आपको उसमें सुकून मिल जाएगा। यू विल फाइंड अ राइट पार्टनर। और अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आपको उसकी तरफ से कोई बहुत अच्छी पुरसुकून सी अपीलिंग सी कोई ऑफ़र आपको उससे ज़रूर मिलेगी। अगर आपका पर्सन बाहर है तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू और ये अपना नेक्स्ट प्लान आपसे डिस्कस करेगा कि मैं अब मेरी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी तुमको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर ये है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, एक एनर्जी नज़र आ रही है, जिस एनर्जी के अंदर एक्शन नज़र आ रहा है, इरादा नज़र आ रहा है। एक इंसान या एक कपल नज़र आ रहा है जो कि इस प्लानिंग का, इस एक्शन का पार्ट होगा। एंड डेफिनेटली आपका कोई एक ट्रॉमा, कोई एक प्रॉब्लम, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करेंगे। आपको अगर एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ थे वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपको कोई टेम्परामेंटल इश्यूज़ थे वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई थी जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, वो चीज़ कंप्लीट होती हुई, सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। और अच्छा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक मूवमेंट है, एक पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है बिहाइंड द सीन। लेट्स सी what is happening behind the scene. What is happening behind the scene. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Fool.
5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी कहा था कोई केओटिक सिचुएशन सेटल होगी एंड यहाँ पर हल्का सा नज़र आ रहा है। एक तो आपकी अपनी फैमिली के जो मेंबर्स होंगे ना, उनमें से कोई फड्डा कर सकता है। वो फड्डा इसलिए होगा कि आप कोई बहुत ही ऐसी अनहोनी चीज़ वहाँ पर उनके साथ शेयर करेंगे या अनाउंस करेंगे कि आप ये काम करने जा रहे हैं और अब आपको किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। जिसने जो करना है, जिसने जो बोलना है वो बोल ले, जिसने जो सोचना है वो सोच ले, मैं ये काम करने जा रही हूँ या ये मैं काम करने जा रहा हूँ। एक होता है ना, इंसान एक शोशा छोड़ता है, एक अनाउंसमेंट करता है और भाग जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कोऑर्डिनेशन में आने वाले हैं जिसके लिए आपको खुद हो सकता है कि ट्रैवल करना पड़े। ये जो मैंने कहा था ना कि कोई आपकी तरफ आएगा, एक पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रही है। बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान डिस्टेंस है। एक इंसान जो आपके बारे में सोचता है, प्लानिंग करता है, या आप जिस इंसान को माइंड में रख के प्लानिंग करते हैं, वो अब वहाँ एक्शन डिमांड हो रहा है। अब दूरी नहीं की जा सकती, अब काम करना पड़ेगा, अब कुछ अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो बिहाइंड द सीन देयर इज़ अ लीप ऑफ फेथ, आप समझ लें। लोगों की नज़र में वो एक एडवेंचर लगेगा, लेकिन आप बोलेंगे कि भाड़ में जाएं सब लोग, सबकी सुनकर मुझको क्या मिला है। हमेशा मैंने दूसरों की सुनी, दूसरों की बातें सुनी, हमेशा मेरे वक्त में सबको फड्डे सोचते हैं। ये अभी भी देखें, आपने इधर अनाउंसमेंट की, आपने इधर कुछ कम्युनिकेट किया, इधर आपने अपने एक्शन की बात की और इधर सब लड़ना शुरू हो गए। तो आपको लगेगा कि भाड़ में जाएं सब लोग, ये तो पहले भी लड़ते थे, ये अब भी लड़ रहे हैं, ये फिर आइंदा भी मैंने कुछ किया तब भी ये लड़ेंगे। तो इट्स बेटर कि अब मैं इस प्लानिंग की अलाइनमेंट पे आ जाऊं और मैं अब अपने लिए सोचूं और अपनी वर्किंग करूं एंड आई शुड मूव फॉरवर्ड। और आप सामने वाले पर्सन को भी वेलकम करेंगे कि वो अब ले ले एक्शन, क्योंकि आप रेडी हैं। ठीक है, देयर इज़ अ डेयरिंग अटेम्प्ट। मैं ये कह सकती हूँ कि बिहाइंड द सीन एक डेयरिंग अटेम्प्ट है जो होने को है। ठीक है, और वही वाली बात जो मैंने कहा था कि आपको अपने टेम्परामेंट में कोई चेंजेस नज़र आएंगे। आपको लगेगा कि अब मैं इस मामले में मैं सेटल हूँ एंड आई एम रेडी टू गो फॉर सो एंड सो थिंग्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये कम्युनिकेशन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? 8 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ पे कम्युनिकेशन होगी? आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, अब आप उसको दूसरों की नज़र नहीं करेंगे। आप अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं। हो सकता है कोई आपको बार बार आपके वेट पर, आपके ओबीज़ होने पर बहुत आपको टारगेट करता हो। तुम्हारा तो वेट बढ़ गया है, तुम्हारा तो ये मसला हो गया है, तुमसे तो अब कौन शादी करेगा, तुमने अपने आप को भद्दा बना दिया, तुमने अपने आप को ये कर लिया, एक तो उसने तुमको वो दिया, रिलेशनशिप का लेबल दिया, अब वो इतने दिनों बाद तुमको देखे तो पता नहीं उसकी क्या सोच हो। यानी इस तरह की बॉडी शेमिंग वाली बातें। बट यू आर हैप्पी एंड आप शायद हो सकता है लोगों को कोई शट अप कॉल दें कि भाई मैं खुश हूँ, मेरा पार्टनर खुश है, तो तुमको कहाँ कीड़े हो चुनचुने लग रहे हैं। ये वाली चीज़ होगी और ये आप कहकर शोशा छोड़कर आप निकलेंगे। यू विल डू समथिंग जो आपको प्लीज़ करेगा और होगी ये चीज़। शायद आप सोचते ज़्यादा हैं। वो कहते हैं ना कि आप डरते नहीं हैं, असल में आप जिस चीज़ से डर रहे होते हैं असल में वो काम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं मैं कारोबार करना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है, मैं उसको ये बात कहना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे ये डर लग रहा है, मैं ये ख़रीदना चाह रहा हूँ लेकिन मुझको ये डर लग रहा है, मैं इनको ये कन्फेस करना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है। अब आप देखें, पहला जुमला क्या है, मैं ये करना चाहता हूँ, और नीचे जुमला क्या है, मुझे डर लग रहा है। तो असल में वही वाली बात है कि आप बहुत सारी चीज़ों को दूसरों के हैंड ओवर कर चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि आपने ये करेज दिखा दिया, जाएं लोग भाड़ में, मेरी मर्ज़ी में जो कुछ भी करूँ, क्लॉक फ़र्क नहीं पड़ता मुझको। ना आई एम नॉट सेइंग दैट वर्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये किस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? आफ्टर लॉन्ग प्लानिंग, सक्सेस को। आपकी गट फीलिंग शायद अब आपको बहुत स्ट्रॉन्गली आपको कह रही है कि जस्ट डू इट। तो आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन वो राइट टाइम टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक की तरह चलना शुरू हो गया है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप कब उसको एक्शन में लेकर आ जाएं। एक अच्छी बात मैं देख सकती हूँ कि आप इसको जिस भी वक्त इम्प्लीमेंटेशन पे लेकर आएंगे आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री आप ही की होगी। द फूल कार्ड, एरीज, ये यहाँ पर किस एडवेंचर को, किस लीप ऑफ फेथ को
शो कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज़ जो आपने देखिए रोकी हुई थी, यानी इंतज़ार, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कुछ भी कहते थे तो आपकी सराउंडिंग के लोग बोलते होंगे अरे तुम अभी चुप रहो, अभी तुम्हारी कौन सुन रहा है, अभी तुम रुक जाओ, और उसमें आपका बहुत टाइम चला गया। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो ये कि आपने उस पर गिव अप नहीं किया। आपके सर पे बाल हुआ करते थे, अब बाल कुछ कम हो गए हैं शायद, आई एम नॉट 100% श्योर, ये हर किसी के साथ ही जाएगा, किसी किसी के साथ जाएगा। इस बॉल्ड हेड से कीमोथेरेपी, बट नॉट फॉर एवरीबडी। तो एक होता है ना कि इंसान ये फील करता है कि भाई सभी कुछ तो कर लिया, बचा क्या है, अब तो मुझे वो चीज़ करनी है। तो वो डिटर्मिनेशन, उस चीज़ से फाइट करना, एंड इट्स नॉट कि वो जो मैंने कीमो वाली बात की वो सब पे अप्लाई होगी, टू फ्यू, टू वेरी वेरी फ्यू। एंड ये जो आप इतने करेजियस हो गए हैं वो इसलिए कि आपको लग रहा है कि बस अब ये हाई टाइम है, अब मैंने होल्ड इसीलिए किया हुआ था कि ये चीज़ हो जाए, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अब मैं चाहे मैं थकूं, हारूं, मरूं, खपूं, कुछ भी करूं, मैंने ये कर लेना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो साहब के आपके सारे के सारे अपने फड्डे करने शुरू हो गए हैं, और ये कितना इन्जॉय करके फड्डा कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग डेस्परेट हैं और डिलेबरेट हैं कि आप अपने अटेम्प्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपके घर में जो आपकी ये पार्टनरशिप वाला मामला है, somebody is interested in this proposal and in this person too, इसीलिए शायद वो आपको नहीं चाहते कि आप इस एनर्जी में आएं और आपका मामला फिट हो जाए। अब आई कैन सी कि आपने यहाँ जो मुझे ओबीस का ताना लग रहा था, इट लुक्स लाइक कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज किया है। द वे यू आर एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, और आप किसी की कोई कुछ नहीं सुन रहे हैं। आपकी फैमिली के मेंबर्स, स्पेशली सिबलिंग्स या कज़न्स, आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए बैड माउथिंग और बिचिंग कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड। कैन यू सी दीज वॉन्ड्स? ये जो एनर्जी शिफ्ट के बाद भी एक वॉन्ड को उसने कैरी किया हुआ, और इसके हाथ में जो 2 वॉन्ड्स हैं दे आर सेम। तो दैट मीन्स कि ये जो पार्टनरशिप है ये समहाउ आपके बिहाइंड द सीन आपके लिए एक करेज डिफाइन और प्लान कर रही है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? अ डिसीजन टू हैपन, एन एक्साइटमेंट टू हैपन, अ हैप्पीनेस टू हैपन, एन एक्शन टू हैपन। ठीक है, आपके लिए एंजल आंसर्स लेते हैं इस सिचुएशन पे, एंड देन आई विल क्लोज इट। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? प्लीज़ गिव मी एंजल आंसर्स। अगर तो ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है और आप सेंस कर सकते हैं कि ये ऐसा होने वाला है थोड़े दिनों में, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। और अगर आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आप 20 मिनट्स का डिस्काउंटेड प्राइस पर मुझसे अपना लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का प्राइवेट रीडिंग का सेशन बुक करा सकते हैं। फर्म हो जाएं, स्टेबिलिटी शो करें और एफिशिएंसी शो करें। अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना है आपने, और ये जो आपने डिसीजन बनाया है ये 100% सही है, इससे पीछे ना हटें। अपनी एनर्जी को डिले पर नहीं डालिएगा, अपनी एनर्जी को सस्टेनेबल रखिएगा, अपनी एनर्जी पर अलाइंड रहिएगा। चेंज योर लाइफ, अ सडन रिविलेशन दैट ऑफर्स फ्रीडम। आज़ाद हो जाएंगे आप ये तमाम बातों से। ये जो घर के लोग और करीब के लोग आपको फंसाए हुए हैं ना, डिले पर, मैंने कहा था ना डिले नहीं करना, डटे रहना है। एक ब्रेक फ्री आ जाएगा, आपको लगेगा बस भाई अब बहुत हो गया, अब अगर मैंने मज़ीद डिले किया तो बात ख़राब हो जाएगी। देर इज़ अ मोमेंट, आपने राइट टाइम पर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। पीछे ना लोग बातें ही करते रह जाते हैं, लोग बस बोलते ही रह जाते हैं। वो उस वक्त भी बोल रहे होते हैं जिस वक्त चीज़ हो रही होती है, उस वक्त भी बोल रहे होते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तब भी बोल रहे होते हैं। तो लेट देम। 5 ऑफ गैब्रियल।
आप इस चैलेंज को रिजॉल्व कर लेंगे। दूसरों का ड्रामा भाड़ में डालें और अपनी चीज़ पर, अपनी मैनिफेस्टेशन पे पेशेंस शो करें। जो आपको लगता है कि हकीकतन आपका वेल विशर है, उसके साथ खड़े रहें। बाकियों को बोलें भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग बिहाइंड द सीन की, जो कि सबकी बड़ी ही फेवरेट रीडिंग होती है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो एज आई मैंशन कि आजकल तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन हुई हुई है 15 जून तक। आप मुझसे 15 जून तक 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का स्लॉट डिस्काउंटेड रेट पे अवेल कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग अवेल करनी है, ये स्लॉट बुक कराना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आपको आपका स्लॉट मिल जाएगा 15 जून से पहले पहले 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल का सेशन ऑन अ डिस्काउंटेड प्राइस। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।